स्टेट से बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले मीटिंग हो रही थी, फिर पोस्टपोन भी हो गई थी क्योंकि चुनाव कुछ कर्नाटका की, तो वो मीटिंग वापस शुरू हुई है। कल मध्य प्रदेश मीटिंग भी हुई और उसके बाद राजस्थान की हुई है, पंजाब वाला बात। तो ये तो हर स्टेट वाइज बातचीत चल रही है, अच्छी बातचीत हो गई कल, जो भी होना था बातचीत करी, सब ने अपनी बात कह दी वहाँ पर। राहुल जी को कर दिया और हमने कहा क्योंकि चुनाव जीतना देश हित में अभी है कांग्रेस का, जो हालात बना रखे हैं मोदी जी और एनडीए गवर्नमेंट, उसको हमें समझना पड़ेगा कि यार कहाँ डेमोक्रेसी है, कहाँ संविधान है। बहुत हालात खराब है देश के अंदर। देखा नहीं परसों जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ, ऐसा कभी होता है क्या? हो रहा है, देश देख रहा है। ऐसे में हमारी ड्यूटी बनती है हम कैसे चुनाव जीत के आए वापस, फिर तैयारी करें पार्लियामेंट चुनाव। लाइन पे पूरी पार्टी चल पड़ी है, इसलिए जो अगर बुलाया गया तो हम अपनी बात खुल के भाई जो खड़ा जाने उनका काम जाने, जो राहुल गांधी जाने तो उनका काम जाने। सर क्या पार्टी की ड्यूटी है? सर आप तो पहले से ही सरकार पर फोकस कर रहे थे, अब आपको क्या उम्मीद है कि सचिन पायलट जिन्होंने की बगावत की, मोर्चा खोला हुआ, तो वो भी साथ रहेंगे? क्या उम्मीद है? देखिए और देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए, कह रहे जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा उस बैठक को लेकर के जिक्र किया कि कल कुछ क्या कुछ आपके नेतृत्व में ही लड़ा रोल की भूमिका काम करें अपने अपने वहाँ पे। अब भरोसा है वो साथ में मिलकर काम करेंगे? उनके लिए क्या रोल होगा? क्यों नहीं करेंगे? अगर पार्टी में वो हैं और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल आपके नेतृत्व में ही लड़ा रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है, रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। कौन क्या रोल है? हाईकमान कहता सर तुम्हें आप सरकार में शामिल करने को तैयार? मैं तो ये मानता हूँ कि मैं खुद कई बार कह चुका हूँ कि मेरे लिए जो है अब पद मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए मायने रखता है जिंदगी में। मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना हूँ मैं, अब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। 3 बार मुख्यमंत्री बनना बहुत रेयर होता है। 3 बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है, ठीक है। और 3 बार जो है केंद्रीय मंत्री बनना ही मायने रखता है। तो मुझे सब कुछ पार्टी ने दिया है जी। सोनिया जी ने और राहुल जी ने मुझे विश्वास किया, प्रियंका जी का भी योगदान था। जब मुझे तो चांस दिए हैं काम करने के, तो आज मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वो काम करूं जो हाईकमान चाहे। वे किस प्रकार से हम जीत के आए हैं उसके अंदर मैं मेरी भूमिका रखूं, इम्पोर्टेंट वो मैं रख रहा हूं। और जो मुझसे हो सकता था, मैंने 5 साल के अंदर गवर्नेंस देने में, योजना बनाने में मैंने कमी नहीं रखी है। राजस्थान पूरा प्रदेश जानता है। अब चाहे मोदी जी आओ और चाहे अमित शाह जी आओ, मेरा दावा है जनता सच्चाई समझ जाएगी कि भाई काम किसने किया। वो राष्ट्रीय राजनीति की बात करने लग जाते हैं, उनका एजेंडा दूसरा है। मेरा एजेंडा है सिर्फ राजस्थान की सेवा करना, राजस्थान में योजनाएं लागू करना, जो मैंने घोषणा करी है बजट के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो। ये मेरा एजेंडा है कि किस प्रकार मैं वहाँ विकास, चौमुखी विकास हो, सिंचाई हो, चाहे किसानों की समस्याएं हो, चाहे वो युवाओं का हो, चाहे किसी वर्ग का, मजदूर का हो, SC, ST, OBC या माइनॉरिटी के हो, किससे हो मुद्दे हों, मैं सबको कैसे निपटाऊं वो मैं लगा हुआ हूँ। मुझे लगता है इस बार मैं सफल हुआ हूँ और जनता इस बार मुझे लगता है कि इस बार सरकार रिपीट कर सकती है। वैसे तो माई बाप जनता ही है, वो फैसला करेगी, वो मैं मंजूर होगा। मुझे एहसास होता है जब मैं जाता हूँ दौरे में और जो लोग मुझसे मिलते हैं, जिस प्रकार से युवा मिलते हैं, महिलाएं सब मिलते हैं, अति उत्साह उन लोगों के अंदर है। और मैं जगह रुकता भी हूँ, बात करता हूँ उनसे, मीटिंग करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लोग मुझे वापस रिपीट करके बताएंगे, चाहे वो कितने धन बल खर्च करेंगे। ये बीजेपी वाले अभी भी ये भ्रमित करें लोगों को छोटी बातों को लेकर के। इनके बारे कहने को मेरे खिलाफ में, मेरी सरकार के खिलाफ कुछ है नहीं, तो मेरा ध्येय वो है बस। सचिन सहयोग करेंगे सर? सचिन सहयोग करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? सब क्या भरोसा दिया है उन्होंने अंदर मीटिंग में? सचिन ने क्या भरोसा दिया, क्या कमिटमेंट किया है उन्होंने? मुझे विश्वास है कि हाईकमान के साथ में बैठना
बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे बताओ। हम विश्वास करके चलना चाहिए हम लोगों को। विश्वास देखिए, विश्वास जीता जाता है। तो देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान ने विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। और पार्टी में हम अगर वफादारी से रहे आज तक, आगे भी रहेंगे। तो सोनिया गांधी जी ने एक बार कहा था इस अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उसको कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ बस। और सबको कहता हूँ, सब कार्यकर्ता, सब नेता लोग धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो पार्टी में कभी कभी आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे काम करने के। पहले मिले भी है, आगे भी मिलेंगे, इतना कह सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए, जोधपुर हाउस से रवाना होते हुए तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से प्रेस से मुखातिब होते हुए तमाम बातें कही, जब बैठक का जिक्र मीडिया कर्मियों ने उनके द्वारा किया कि कल बैठक में क्या कुछ हुआ, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देखिए, जब विश्वास जताया जाता है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उस विश्वास पर खरे उतरे। जब सवाल ये पूछा कि क्या लगता है सचिन पायलट का रुख अब क्या रहेगा, क्या भरोसा उनकी ओर से दिया गया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाई क्यों नहीं दिखाएंगे भरोसा। अपने 3 बार मुख्यमंत्री बनने का भी जिक्र किया और कहा कि अब चाहे सामने कोई भी हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राजस्थान दौरे को देखते हुए भी उन्होंने तमाम बातें कही कि उन्हें लगता है महंगाई राहत शिविरों के दौरान जब जनता से मिलते हैं तो माहौल पार्टी के पक्ष में लगता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें हाईकमान की ओर से दी गई उसे बखूबी निभाने का काम उन्होंने इन योजनाओं के माध्यम से किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि अब पद मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि मुझे बहुत कुछ हाईकमान और कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया है। 3 बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है और ऐसे में राजस्थान की सेवा करना, प्रदेश की सेवा करना ही मेरा मकसद है। बीजेपी का अलग एजेंडा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। लेकिन बैठक को लेकर उन्होंने कहा बड़ी बात। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, जोधपुर हाउस से निकलते वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बातें मीडिया से कही, लेकिन जब सचिन पायलट को लेकर सवाल किया कि क्या लगता है, क्या दावा उन्होंने किया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया कि क्यों नहीं विश्वास दिखाएंगे। कैसे देख रही है तमाम बातें जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही हैं? देखिए, इसकी झलक कल रात की बैठक है, क्योंकि बयानबाजी के लिए मना किया गया है और आदेश दिए गए हैं कि मिलकर काम करना है चुनाव में। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एकमात्र एजेंडा, कल रात को उस बैठक के बाद उन्होंने खुद से एक बार फिर ये तन लिया होगा कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेरी जनता और मेरी योजनाओं से मतलब है। और आज की इस बैठक, आज के इस बयान में भी सामने आ गया कि मुझे अपनी योजनाओं पर विश्वास है, उसको आगे लेकर चलूंगा और उसी के साथ काम करूंगा, जनता की सेवा करता रहूंगा और चुनाव दोबारा जीत कर आऊंगा। ऐसे में जब सचिन पायलट से सवाल किया गया तो उनके पास केवल एक ही बात है कि आला कमान ने साथ लेकर चलने के लिए कहा है, पुरानी सारी बातों पर मिट्टी डालने को कहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पे कल रात की बैठक की साफ साफ नजर आ रही है। अदिति, एक और सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि हाईकमान ने तो अभी हिदायत दी है कि कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता एक दूसरे के लिए बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन हमने देखा है अदिति कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया था, उससे पहले भी जब प्रेस वार्ता की थी, तब भी कई सवाल उनसे पूछे गए थे सचिन पायलट को लेकर, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सिर्फ योजनाओं का जिक्र करते हुए दिखाई दिए थे। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले से ही साफ किया था कि बस अब उनका फोकस राजस्थान पर है और योजनाओं पर है। क्या वाकई अब कोई पद मायने नहीं रखता, जिस तरह का बयान भी दिया है उन्होंने मीडिया के सामने? बिल्कुल, देखिए, वो पहले ही तय कर चुके थे कि चाहे पक्ष या विपक्ष दोनों कुछ भी कहता रहे या करता रहे, मैं सिर्फ अपनी योजनाओं को साथ लेकर आगे चलूंगा। मेरा काम ही मेरा धर्म है, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। और आज भी जब कल रात को बैठकें हुई, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सिर्फ आला कमान की तरफ से कहा गया कि आपको सचिन पायलट को साथ लेकर चलना है, जोड़े रखना है। ऐसे में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमेशा की तरह डिसिप्लिन सिपाही की तरह अपने पार्टी के एक डिसिप्लिन नेता की तरह उस बात को माना। और आप देखेंगे कि पहले भी उनके आचरण में यही था कि वो अपनी योजनाओं पे कॉन्सेंट्रेट करें और अभी भी वो अपनी योजनाओं पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि बीच में कई बार ऐसे मौके आए जब सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा निकाली तो अशोक गहलोत को बयान देना पड़ा। और देखिए, बात आरपीएससी की हो तो आरपीएससी एक ऐसा मुद्दा है कि जमीन पे कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आप यूपीएससी को तो भंग नहीं कर सकते, कोई भी सरकार यूपीएससी को भंग नहीं कर सकता। आरपीएससी को भंग करने के लिए यूपीएससी का स्वेच्छाधिकार है, गवर्नर का है, राष्ट्रपति का है। ऐसे में इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। और आप देखेंगे कि कल भी अधिकारियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एपीओ किया है पेपर लीक मामले में। 200 से ज्यादा जो है गिरफ्तारियां हो चुकी हैं पेपर लीक मामले में। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना काम लगातार करते हुए आ रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि बयानबाजी पर जो रोक लगी है वो पायलट टीम की तरफ से कितनी होती है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर रवाना होने से पहले ये साफ कर दिया कि मेरी योजनाएं और उनको आगे लेकर जाना और सरकार रिपीट कराना ही मेरा एकमात्र ध्येय है। जनता की सेवा करना एकमात्र ध्येय है, ना मैं किसी बयानबाजी में पढ़ूंगा। मुझे आला कमान की तरफ से ये आदेश है कि सचिन को साथ लेकर चलना है तो मेरे एक्शन में वो नजर आएगा। ये बात साफ करते हुए आज जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है उससे कल रात की साथ के साथ साथ उनका खुद का जो योजनाओं को लेकर माइंडसेट है वो सामने नजर आ रहा है। अदिति, क्योंकि मीडिया कर्मियों ने जो मुख्यमंत्री गहलोत से सवाल किए वो भी कल बैठक के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, इसलिए कल बैठक का जिक्र अदिति एक बार फिर से हम आपके सामने करना चाहेंगे। क्या लगता है अदिति, बंद कमरे में सुलह का फॉर्मूला वाकई में तय हो गया या फिर अभी तो सिर्फ पहले चरण की बातचीत हुई है, आगे भी कई दौर हैं? देखिए, सही मायने में आला कमान ने ड्राइविंग सीट खुद ले ली है। अभी तक कभी पायलट चला रहे थे, तो कभी अशोक गहलोत, तो कभी विधायक, तो कभी प्रभारी। लेकिन इस बार आला कमान ने ड्राइविंग सीट पर खुद बैठे हैं। कोई फॉर्मूला, कोई बार्गेनिंग नहीं करते हुए कहा है कि आप दोनों को आला कमान से विश्वास करना होगा। जहाँ तक बात है चुनाव के चेहरे की, तो चेहरा कोई नहीं है, चेहरा योजनाएं है। जहाँ तक बात है कि टिकट वितरण किसका होगा, टिकट वितरण कौन करेगा, किसकी चलेगी, तो स्क्रीनिंग कमेटी की चलेगी और जो विधायक विजिबिलिटी जिताऊ होगा उसको टिकट दिया जाएगा। जहाँ तक बात है कि अगर सरकार जीत जाते हैं, अगर वापस सरकार में आते हैं तो सीएम कौन बनेगा, तो वो जीते हुए विधायक तय करेंगे। ऑब्जर्वर जाएंगे, उनकी राय लेंगे। और बिल्कुल अदिति, और ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद भी कही